हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है नई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज बात करेंगे पॉलीगन के बारे में। तो देखो, पॉलीगन से संबंधित आजकल क्वेश्चन हैं वो अलग अलग तरीक़ा से पूछे जा रहे हैं और उनमें जो सॉल्व करते हैं तो उनमें टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए मैंने एक 5-6 क्वेश्चन लिए हैं, उनमें से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्दी सॉल्व हो, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ। तो देखो, आपके लिए जो पहले क्वेश्चन है, यानी इसको अगर वैसे देखा जाए तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बन रहा है अपना, ये पॉलीगन बन रहा है कोई, है ना, ये कोई पॉलीगन है। अगर इसकी ये बाएं कोण, इसका ये बाएं कोण, और अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ऐसे, तो इसका कौन सा ये बाएं कोण बनेगा और इसका ये बाएं कोण, इसका ये। तो अब मान के चलो हम ये कह रहे हैं कि इसमें बाएं कोण ये वाला और अंतःकोण ये वाला, इन दोनों का अनुपात है वो 1:4 दे रखा है ना, 1:4 दे रखा है। तो 1:4 ये दोनों का अनुपात दे रखा है। और हम जानते हैं, ये तो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक यानी दोनों का अनुपात है वो 1:4 है, लेकिन हम कह रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे बना कोण है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 5 कह रहा है, हमें 180 कह रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, 36। तो हमारा जो बाएं कोण है वो कितना आ गया, 36। अब ये आप जानते हैं कि प्रत्येक बाएं कोण है वो कितना बराबर बराबर होता है। तो ये बाएं कोण बराबर 36 का है, तो ये भी 36 का, ये भी 36 का, ये भी 36 का। लेकिन इतना फफूंद नहीं करना है, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक से हमें आंसर देना है। ये नहीं करना है कि हमें ऐसे किया था ऐसे किया था, सिर्फ हमें आंसर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, एक तो लिख देंगे ये बाएं और एक लिख देंगे अंतः। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि बाएं के अंतर्गत हमेशा नीचे एक ही आना चाहिए, 1/4 या 1:4। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, बाकी देख लो कितना, 10 आंसर। इससे सरल बताओ मेरे को, आप आज तक किसी ने कराया हो तो मेरे को बताओ, कमेंट करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सेम ऐसी क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसमें सिर्फ अनुपात दे रखा है अलग। तो अनुपात क्या करेंगे, देखो इसमें कह रहा है बाएं और अंतःकोणों का अनुपात 1:3। कितना, 1:3। अब देखो बाएं कोण का अनुपात का एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, इंटू 2 बराबर 8। ऑप्शन में देखो कहाँ है 8, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि बाएं और अंतःकोण का अनुपात है वो 1.5:4.5। अब देखना, इसका अनुपात 1 नहीं दे रखा है, यानी पॉइंट से ज़्यादा है। तो अब आपको करना क्या है, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, फिर क्या बचा, 15 15 45, वही अनुपात आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को जोड़ दो, 2 का गुणा कर दो, यानी 4×2, आंसर बराबर 8 आ गया, 8 बी ऑप्शन। बताओ, इससे सरल आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है। और चुटकियों में सवाल हो जाएगा, मात्र 2 सेकंड में आपको सवाल देखने को और जो है उसका आंसर मिल जाएगा पक्का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाएं और अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है। हाँ, ये देखो, ये आपको देखने की 2:3। अब देखो यहाँ पे बाएं का अनुपात है वो 2 आया है, हमें बनाना 1, तो क्या करें, दोनों में 2 का भाग दे दो, 1 बन जाएगा। तो क्या बना, देखो 2 में 2 का भाग देंगे 1, 3 में 2 क्या देंगे, तो कितना, 3/2। अब दोनों को जोड़ दो, तो देखो इसका मैं जोड़ूंगा तो 2 एकम 2 और 3 कितना, 5/2। अब इसमें मैंने क्या बताया था, 2 का गुणा करना है, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कौन सा मिल गया हमें, 5। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखो, देखो कितने आप आसान तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे आप कर लेना, कम से कम 1-2 मिनट पक्का लगेगा, ऐसे आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी बाएं अंतःकोणों का अनुपात 2:7 है। अब इसमें बाएं का अनुपात है वो 2 है, हमें बनाना है 1, तो दोनों में 2 का भाग दे दो, तो ये क्या हो गया, 1:7
7/2, दोनों को जोड़ो 7 और 2 9/2 इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर कितना मिला? ऑप्शन नंबर बी। बताओ इससे सरल आपको मिला हो तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू सर। ओके।